सलाम नमस्ते। क्या हाल चाल हैं आपके? यहाँ तो हाल बुरा है। आज सुबह से ही बड़ी तेज धूप थी। सूरज जैसे बदला लेने पर उतारू था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भैया ये कौन सा मौसम है। धूप की अकड़ जेठ की गर्मी का भान दिला रही है, जबकि कैलेंडर मियाँ फड़फड़ाते हुए हंस रहे हैं कि लो कर लो बात, अगस्त है भैया, बरसात का मौसम है, सावन तो बस जाने को है। पर किसी का मजाक उड़ाकर हंसने वालों को प्रकृति कभी नहीं बख्शती। अचानक जोरों की हवा चलने लगी और कैलेंडर जी हवा के कारण कील में लटके लटके ही चक्कर खाने लगे। और फिर थोड़ी ही देर में धुआंधार बारिश भी शुरू हो गई। स्कूल की थकान उतारने के लिए मैंने जोरों की अंगड़ाई ली और बाहर बरामदे में चली आई, जहां से ठंडी पवन और बारिश दोनों का मजा ले सकूं। कुर्सी पर बैठकर मैं झमाझम होती हुई बारिश का मजा लेने लगी। हवा के झोंकों से उड़ती हुई बूंदें गालों को छूकर उन्हें गुदगुदा रही थी। तभी मैंने देखा कि बरामदे में हैंगिंग में लटकती हुई नई मनी प्लांट की बेल खूब जोर जोर से हिलकर लहरा रही है, मानो बारिश के साथ सुर में सुर मिलाना चाह रही हो। इतने में क्या देखती हूँ कि सामने लॉन में लगे आर्केरिया के पेड़ पर चढ़ी जायंट मनी प्लांट की बेल तड़प कर गुस्से में नन्ही बरामदे वाली बेल पर चिल्ला रही है। क्यों री, बड़ी मजे ले रही है तू बारिश के? अरे जरा कभी अपने आसपास भी देख लिया कर, दुनिया का क्या हाल हो रखा है। और ये जो तू बारिश को देखकर खुश हो रही है ना कि अब धरती खिल उठेगी, तो ये तेरा भ्रम है। माफ करना दीदी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, नन्ही बेल ने घबराते हुए कहा। हाँ हाँ, तुझे समझ आएगा भी कैसे? अरे तुझे दिन ही कितने हुए हैं इस दुनिया में आए। अरे तुझे क्या पता कि ये धरती क्या थी और क्या कर दिया इन इंसानों ने। गुस्से में भन्नाती हुई मनी प्लांट ने कहा। ये धरती कैसी थी दीदी? मुझे तो अभी भी बहुत सुंदर लगती है। नादान, क्या तुझे मेरी कटी छटी काया नहीं दिखाई दे रही? बस यूं समझ ले कि इस धरती का भी यही हाल कर दिया है इन लोगों ने। दीदी बुरा मत मानना, मुझे लगा तुम सदा से ऐसी हो, जीर्ण और कमजोर। अरे नहीं रे भोली, न तो मैं ऐसी थी और न ही ये धरती। कभी ये धरती श्यामला हुआ करती थी। इस माह में तो इसका यौवन देखते ही बनता था। खेतों में फसलें लहलहाती थी, नदियां पानी से भर के छलांगे मारकर अपने प्रियतम सागर से मिलने चल देती थी और रास्ते में खेतों को भी सींचते चलती थी। किंतु इस दुनिया के मुट्ठी भर अत्यधिक महत्वाकांक्षी, या यूं कहो कि कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों का सफाया कर डाला और ईंट गारे के वन खड़े कर दिए। अरे भाई, विकास क्या सिर्फ जंगलों को काट कर ही होता है? यही नहीं, अपने देह को भी मौसम के हिसाब से न ढालकर इन्होंने एसी कमरों में रहने की आदत डाल ली और पूरी धरती का तापमान बढ़ा दिया। हाय दैया, ऐसा कैसा है ये मनुष्य? अरे तूने अभी देखा ही कहाँ है? इन्हें तो जैसे लाज शर्म ही नहीं है। सावन तो वर्षा का ही दूसरा नाम है, पर जरा देख, कहीं हफ्तों से बारिश नहीं हुई और कहीं झमाझम बारिश से बाढ़ आ गई है। ये अपनी करतूतों को खुद ही भोग रहा है। पहले बारिश में किसान फलते फूलते थे, अब वे फसलों के बर्बाद होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अभी हाल में ही तापमान के बढ़ने के कारण समुद्र में चक्रवाती तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि सारे पेड़ जड़ से उखड़ गए, धराशायी हो गए। वो तो कहो कि पेड़ों ने हवाओं को झेलकर खुद को फना कर दिया, वरना इनकी ये शानदार इमारतें वहीं की वहीं ढह जाती। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ दीदी, मुझे तो बहुत खराब लगा ये सुनकर। अब तुझे क्या बताऊं
ये अर्केरिया का पेड़, मेरा दोस्त जिसने मुझे पनाह दी थी, जरा देख उसका क्या हाल हुआ है। उसकी सारी टहनियों ने हवा की मार को झेला ताकि इसके सामने वाली ये जो इमारत है ना, ये बची रहे। इस कोशिश में उसकी सारी खूबसूरत टहनियाँ टूट गईं और वो बदसूरत हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि मैं भी बच जाऊं, पर मेरे पत्ते भी हवा की मार से फट गए। सामने के फलों के सारे पेड़ भी टूट गए। मैं तो अब भी डर रही हूं कि पता नहीं फिर कहीं कोई दूसरा तूफान ना आ जाए। पर दीदी, मुझे तो लगा कि अर्केरिया भैया आज बहुत खुश है। इस झमाझम बारिश का वो खूब आनंद ले रहे हैं और देखो ना, वे बारिश में कितने अच्छे से नहा रहे हैं। सामने बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। अरे पगली, ये जो तू देख रही है ना, ये सब तेरी आंखों का भ्रम है, भ्रम। इस अर्केरिया के ऊपर से बहता पानी इसकी आंसू हैं जो हर बारिश में इसकी आंखों से झरते हैं, क्योंकि इसे अपनी टहनियों के खोने का गम नहीं, बल्कि इस पर रहने वाले पक्षियों और गिलहरियों के घरों के उजड़ जाने का गम है। और ये इंसान भी बस पता नहीं किस सपने में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि अब बरसने वाला पानी या तो बाढ़ लाने वाला है या सूखा। और तू देख लेना, पानी का जलस्तर धरती के नीचे जितना कम होता जा रहा है ना, कि पूरी दुनिया में अगला विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा। जी लेने दे इन इंसानों को अपने सपने की दुनिया में। इनका सपना और ये भ्रम तो उस दिन टूटेगा जब बिना पेड़ों और परिंदों के इस दुनिया में ये इंसान अकेला ठूंठ की तरह खड़ा रह जाएगा, तन्हा, बिल्कुल तन्हा। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी और मनी प्लांट की ये गाथा आपके मन को छू गई, तो मेरी इस कहानी को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर।